इसरो कैसे भेजेगा चांद पर इंसान। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग एक बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए, इसरो के लिए और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन इस पूरे मिशन में हमें अब ये समझ में आ रहा है और सब वैज्ञानिक भी इस बात को जानते हैं कि कोई रोबोट इंसानी प्रिसिशन को, मतलब ह्यूमन प्रिसिशन को रिप्लेस नहीं कर सकता। जो दक्षता मानवीय हाथों में होती है, वो दक्षता, वो डेक्सटेरिटी आप रोबोट के अंदर अभी की स्थिति में नहीं ला सकते। आएगा वो काल भी जब ह्यूमंस की तरह जो है दक्ष हो जाएंगे, रोबोट्स पर अभी नहीं हुए हैं। इस बात को साइंटिस्ट भी जानते हैं, इसीलिए नासा जो है वो अब एक लैंडर मिशन नहीं भेज रहा है, वो सीधा वहाँ पर एक ऐसा मिशन भेज रहा है जहाँ पर एस्ट्रोनॉट खुद जाने वाले हैं और वो जाके वहाँ पर एक्सप्लोरेशन का काम करेंगे, खोज का काम करेंगे। हमें भी अब ये बात समझ में आ रही है कि देखिए, हमारा जो रोवर है प्रज्ञान, वो ज़बरदस्त काम कर रहा है। उसे स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग से नवाजा गया है इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा, क्योंकि एक लेजर पावर्ड इंस्ट्रूमेंट को लिप्स डला हुआ है उसके अंदर, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो कि लेजर मारेगा और कंपोजिशन पता करेगा कि क्या किस चीज़ से बना हुआ है जो मिट्टी है चंद्रमा का, क्या है उसके अंदर छिपा हुआ। तो काफ़ी एडवांस मशीन है प्रज्ञान रोवर, बट उसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी है। 5 घंटे लगते हैं उसे एक कमांड भेज करके उसे एग्जीक्यूट करवाने में। कि इधर से एक कमांड भेजा गया इसरो की तरफ से, अपलिंक किया गया कमांड कि आप ये कीजिए, इतने दूर तक के जाइए और ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, तो 5 घंटे लगेंगे उसको करने में। फिर उसके बाद 5 घंटे फिर दूसरे बार प्लान करके फिर भेजने में लगेंगे। एक बार में सिर्फ 5 मीटर तक ही चल पाता है वो, तो 5 घंटे और 5 मीटर इतना उसका जो है रेंज है। दूसरी चीज़, रोवर जो है वो विक्रम लैंडर से आधा किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकता। तो आप खुद सोच के देखिए, हम उतरे ज़रूर साउथ पोल पे हैं चंद्रमा की, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलने की बात कही गई है, जहाँ आज तक कभी कोई नहीं उतरा है ये कहा गया है, लेकिन फिर भी आप ज़रा सोच के देखिए, धरती पर हमारे पास प्रचुर मात्रा में मिनरल्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ भी अगर हम ये कहें कि हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर आपको सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी, प्लूटोनियम मिल जाएगा, कुछ रेडियो एक्टिव मिल जाएगा, कुछ न्यूक्लियर मिल जाएगा, तो क्या संभव है? नहीं ना। कि जो भी इस प्रकार के एलिमेंट होते हैं जो कि रेयर होते हैं, वो बहुतायत में नहीं पाए जाते, वो बहुत दूर दूर में पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ उस आधे किलोमीटर की अगर हम बात करें, साउथ पोल की भी हो तो भी, कि वहाँ पर सारा कुछ मिल जाए तो संभव नहीं है। तो जो रेंज है वहाँ पर, क्योंकि विक्रम लैंडर से आधा किलोमीटर के रेडियस में ही रह सकता है, आधा किलोमीटर की दूरी पर ही रह सकता है जो हमारा प्रज्ञान रोवर है। इससे आगे जाएगा तो उसका कम्युनिकेशन टूट सकता है, जो लैंडर विक्रम है उसके साथ में। तो उसे जो भी करना है उस 1 किलोमीटर के डायमीटर के सर्कल के अंदर ही करना होगा, आधा किलोमीटर के रेडियस वाले सर्कल के अंदर ही करना होगा, उसके बाहर वो जा नहीं सकता। और यहीं पर अगर कोई इंसान होता तो वह लंबी दूरी तक भी जा सकता था, इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकता था, खुद क्रेटर्स में नीचे उतर सकता था। अभी देखिए, प्रज्ञान रोवर के सामने कल एक 4 मीटर डायमीटर वाला एक क्रेटर आ गया था, उसके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। उसे हैंडल करने के लिए यहाँ पर धरती पर 200 वैज्ञानिक बैठे थे कि वो अंदर न गिर जाए, लेकिन वहाँ एक एस्ट्रोनॉट अकेले क्रेटर में उतर सकता है, उसकी संरचना को समझ सकता है, उसके अंदर क्या छिपा है उसकी जांच कर सकता है और बड़े आराम से रिजल्ट को शेयर कर सकता है धरती के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर एक मानवीय मिशन की ज़रूरत यहाँ महसूस हो रही है और डेफिनेटली इसरो ने शुरुआत भी कर दी है इस बात की। इसरो, दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी, उनके काम करने का ढंग किस प्रकार से होता है। इंटर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन अगर किया जाता है तो उसके 7 से 8 फेसेस होते हैं दोस्तों। 8 फेसेस के बाद वहाँ पर इंसान जो है अपना कदम रख देता है और उसका 9वां 10वां फेज जो होता है वो एक समझ लीजिए कि टेम्पररी बेस बनाना और 10वां परमानेंट बेस बनाना, जहाँ पर महीनों महीनों तक के वहाँ पर जो है एस्ट्रोनॉट या वैज्ञानिक जो है वो रह सके। कहाँ से शुरुआत होती है इस फेज़ की, हम आपको बताते हैं। सबसे पहला फेज़ होता है कि यहाँ से धरती से कोई स्पेस एजेंसी अपना एक प्रोब, अपना एक यान भेजे जो जाए और जिस पिंड पर उतरना है, चाहे मंगल पर उतरना हो चाहे चंद्रमा पर उतरना हो, उसका एक चक्कर मार करके वापस आ जाए। इसे कहा जाता है फ्लाई बाय मिशन। फेज़ 1 होता है ये इंटरप्लानेटरी एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करने का। फेज़ 2 में होता ये है कि यहाँ से भेजा जाता है एक यान जिसका काम होता है कि वो वहाँ की सतह पर जाकर टकरा जाए, इसे इम्पैक्ट मिशन कहते हैं, और उसके बाद जाके टकरा जाता है। तो हमारा चंद्रयान 1 जो मिशन था वो गया और जा करके टकरा गया। तो हम फेज़ 2 में चंद्रयान 1 जो हमने भेजा था वो 2008 में हमने भेजा था, तो वहाँ हमने फेज़ 2 जो था वो पूरा कर लिया था। उसके बाद में फेज़ 3 होता है कि ऐसा मिशन भेजें जो जाए और जा करके उस पिंड की, जो भी जहाँ भी उतरना, चाहे मंगल हो चाहे चंद्रमा हो चाहे कोई और ग्रह, उसके चक्कर काटे। तीसरा मिशन इस प्रकार का होता है। तो हमने चंद्रयान 2 जो भेजा था उसके साथ में एक ऑर्बिटर भेजा था, तो वो ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है और वो मिशन हमने सक्सेसफुली पार किया। तो हम फेज़ 3 जो है इंटर प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन का जो मिशन है उसमें हम सक्सेसफुल साबित हो, टेक्नोलॉजी है हमारे पास ऑर्बिट करने की। फेज़ 4 होता है कि आप वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करवाएं अपने यान की उस ग्रह में उतर कर।
तो वहाँ पर हमने चंद्रयान 2 भेजा था 2019 में, उसका ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल रहा लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवा पाया, तो हमारा फेज़ 4 पूरा नहीं हुआ। तो फिर हमने चंद्रयान 3 भेजा 2023 में, हाल ही में, तो हमारा फेज़ 4 तब पूरा हुआ जब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जो था उसने चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग की सक्सेसफुली। तो फेज़ 4 हमारा यहाँ पूरा हुआ। उसके बाद फेज़ 5 होता है कि वहाँ पर आप रोवर भेजो, तो हमने वो भी पूरा कर लिया फेज़ 5। हमने चंद्रयान 3 के साथ में एक रोवर भेजा था, तो लैंडिंग भी हुई और रोवर भी हमारा निकल गया बाहर, तो रोविंग भी हम कर सक रहे हैं, यहाँ धरती से बैठ करके उसे गाइड करें हमारे रोवर को। तो फेज़ 5 तक तो हमने पूरा कर लिया। अब फेज़ 6 में क्या होगा? फेज़ 6 ऑफ इंटर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाली कंट्री जो रहती है, फेज़ 6 में क्या कर, वो ऐसा यान भेजती है अंतरिक्ष में उस पिंड की ओर जहाँ उसे उतरना है, जो वहाँ जाता है और जा करके सॉफ्ट लैंड करता है, सॉफ्ट लैंड करके नीचे उतरता है, नीचे उतर करके वहाँ पे जो मिट्टी उसकी जो है, जहाँ उसका सैंपल है, वो उसको वहाँ से निकालता है और निकाल करके वापस यान में बैठता है और वो यान वापस आ जाता है धरती पर। इसे सैंपल रिटर्न फेज़ बोलते हैं, यानी कि गए और चांद की मिट्टी उठा करके ले आया धरती पर। तो ये फेज़ 6 है जहाँ पर अभी भारत को पहुँचना बचा हुआ है। इस फेज़ 6 के बाद में आता है फेज़ 7, जिसमें इंसानों की बात आती है। इसमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है और अंतरिक्ष में उनका यान किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अंतरिक्ष में उसके एस्ट्रोनॉट किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, सक्सेसफुली अंतरिक्ष में भेजो और वहाँ से वापस ले आओ। ये फेज़ 7 होता है, जिसको गगनयान मिशन के तहत भारत पूरा करने वाला है। फेज़ 8 में होता है कि अंतरिक्ष यात्रियों से भरा हुआ एक यान भेजा जाए जिस पिंड में उतरना है वहाँ, और वो घूम करके एक ऑर्बिट मार करके वापस आ जाए, एक फ्लाई बाय मिशन, मैन्ड फ्लाई बाय मिशन। तो ये फेज़ अपना जो हो गया 8 हो गया। उसके बाद में फेज़ 9 होता है कि आप वहाँ भेजें और वो वहाँ जाके उतरें, कुछ देर रहें, वापस आएँ। और उसके बाद में फेज़ 10 जो आगे आ गया, आगे जितने भी फेज़ रहते हैं उसमें वहाँ जाएंगे, एस्ट्रोनॉट उतरेंगे, उतर करके वहाँ रुकेंगे, एक टेम्प्रेरी बेस बनाएंगे, फिर उसके बाद परमानेंट बेस का फेस आएगा। तो इस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा और इसरो इस ओर लगातार चल रहा है। अभी इसरो का टारगेट है फेज़ 6 को पूरा करना, फेज़ 7 को पूरा करना। फेज़ 6 में चंद्रयान 4 की प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है, जिसमें जापान की जाक्सा भी इन्वॉल्व है, जापानीज स्पेस एक्सप्लोरेशन जो एजेंसी है वो भी इन्वॉल्व है, जाक्सा। और चंद्रयान 4 में सैंपल रिटर्न मिशन बनाने के बारे में उसे सोचा जा रहा है, जिसमें वहाँ की मिट्टी चंद्रयान 4 जो है वो लेकर के आएगा। उसके बाद गगनयान मिशन की बात हो रही है, जिसमें गगनयान मिशन के तहत भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को भारत में ही बने यान के माध्यम से अंतरिक्ष की सैर करा के उन्हें वापस लाया जाएगा। दोस्तों, धीरे धीरे आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर हम देखेंगे कि चांद पर भारतीय एस्ट्रोनॉट अपना एक छोटा सा टेम्पररी बेस बनाकर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और दोस्तों, तब भारत वाकई में अंतरिक्ष में एक सुपर पावर बनकर निकलेगा। हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत ने अपने कद जो है स्पेस इंडस्ट्री में काफ़ी ऊंचा कर लिया। खासकर जिन किफ़ायती दरों में वो काम कर रहा है इसरो, वो काफ़ी सस्टेनेबल है। दूसरे देश के मिशंस काफ़ी महंगे हैं और उन्हें काफ़ी झटका महसूस हो रहा है, जबकि भारत बेहद किफ़ायती मिशंस भेज करके अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन की जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में जब सरकार ज़्यादा फंड अलॉट करेगी तो हो सकता है जो फेज़ 7, 8, 9, 10 है ये जल्द से जल्द इसरो पूरा करे और हमारे अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर खड़े होकर वहाँ पर तिरंगा फहराएं और फिर उस जगह की जो रिसोर्सेस हैं उनके उत्खनन में मदद करके देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। इस बारे में आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।